ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम दुर्गाय नमः। आइए, आज माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ्यक्रम के अनुसार आज 7वां दिन। आज की इस कथा में चंड और मुंड के वध की माँ द्वारा कथा प्रस्तुत की गई है। कृपया आप इसे सुने और इससे लाभ उठाएं। मत्स्यमेधा ने कहा कि दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड ने शत्रुघ्नी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए मां से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई मां जो सिंह पर बैठी थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर आगे बढ़े तब मां अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह चित्र विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चित्ते के चरण की साड़ियों में मुंडों की माला पहन रखे थे। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर सप्त दिशाओं को उड़ कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पार्श्व राक्षसों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक एक हाथ से पकड़ कर अपने मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के गर्दन पकड़कर और किसी को पैरों से दबाकर, किसी दैत्य को छाती से मुसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर कोल में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उनने कई बड़े असुर अक्षर भ्रष्ट कर डाले, कितनों को रौब डाला और कितनों उसकी मार के मारे भाग गए, कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों के अपने दांतों से समाप्त कर दिया और इस प्रकार सुमार छठ में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड मां काली देवी को लपका और मुंड ने भी मां पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण चक्र मां मुंह में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे को मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर सबके साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उनका मांस सूखा हुआ था, जो देखा नहीं जाता था। उनके मुख में श्वेत दांतों की पंक्तियां चमक रही थी। फिर उसने तलवार लेकर हूँ शब्द कर कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काट कर अलग कर दिया। चंड को मरा देखकर मां मुंड मां की ओर लपका, परंतु मां ने क्रोध में भरे उससे भी अपनी तलवार से यमलोक में पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उनकी बाकी बची हुई सेना मां से बात खड़ी हुई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर मां चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी कि हे मां चंड और मुंड, तुम महातज्ञों को मार में तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और शुंभ को आपको स्वयं वध करना है। मत्स्यमेधा ने कहा। वह लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर मां कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम दुर्गाय नमः। ओम सर्वदेवी सर्वदेवताय नमः। ओम श्री सर्वदेवी सर्वदेवताय नमः। आज तक क्यों ये माँ क्षमा कर मेरे पूजा की स्वीकार कर, हमारे घर में भोग लगाओ, मेरे घर में वास करो, हम सदा सुने। क्षमा करिए माँ, रक्षा करें, क्षमा करिए माँ, रक्षा करें, क्षमा करिए माँ, रक्षा करें। कोट मन कर